डॉक्टर उस्मा, जो हमारे पेशेंट्स हैं हम उनको GLP-1 जब एडवाइस करते हैं तो साथ हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का भी कहते हैं, जिसमें इंक्रीज वाटर इनटेक और हाई प्रोटीन डाइट होती है, जिसकी वजह से ओज़ेम्पिक फेस नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनसुपरवाइज्ड तौर पे GLP-1 एनालॉग यूज किया है, जिसकी वजह से अब उनका ओज़ेम्पिक फेस हो चुका है। तो क्या हम इसके बारे में अब कुछ कर सकते हैं? इसका कोई हल है हमारे पास? जी बिल्कुल, इसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि जब भी कोई सडन वेट लॉस होता है, जैसे आपका एकदम आपने ओज़ेम्पिक ली है या आपने डाइटिंग की है, जो बैरिएट्रिक सर्जरी भी करते हैं, तो उनकी स्किन जो है ना वो सैग कर जाती है, यानी कि वो नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ से आपकी चीक, आपकी जॉ लाइन, आपके जाउल्स जो हैं वो सैग कर देते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। जो सबसे कॉमन है वो है हाइफो, विच इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिसको हम एक सिंगल ट्रीटमेंट देते हैं उसमें, और उसमें जो आपका कोलेजन बूस्ट होता है, आपके इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी जॉ लाइन है ये थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, चीक लिफ्ट हो जाते हैं, और जिनकी खास तौर पे ये टर्की नेक बन जाती है या यहाँ लाइंस आ जाती हैं आपकी नेक पे, वो सारी जो हैं वो बूस्ट होता है। जब कोलेजन बूस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, और इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, जिसमें जो आपका एक ट्रीटमेंट के बाद आपका 10 months to 1 year बिल्कुल सही गुजर जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप मतलब उसमें ये नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो हम साल के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, वो आपका मेंटेन रहता है, आप उसके बाद साल बाद रिपीट कर लें। सो इट्स अ सिंगल ट्रीटमेंट, नॉन इन्वेजिव है, कोई इसमें पेन नहीं है, एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर। हाफ एन आवर का प्रोसीजर है और आप इससे करें। और जिन लोगों में ज़रा ज़्यादा ये होता है उनको हम बूस्ट करते हैं विद फिलर्स के साथ भी, जिनके कोई बहुत ज़्यादा ये फोल्ड्स नेज़ोलेबियल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं या फिर, तो अगर वो हाइफो के साथ फिलर भी लगवा लेंगे 1 या 2 उसकी जो इंजेक्शंस हैं या ml, तो वो उनको उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इन ट्रीटमेंट्स का आपने जिक्र किया जैसे कि हाइफो वगैरह, तो ये क्या हर महीने रिपीट करना पड़ता है या कितने इंटरवल के बाद? नहीं जी, हाइफो जो है दैट्स अ सिंगल ट्रीटमेंट। उसमें हम एक ही सेशन करते हैं जिसमें आपका एक ही वक्त में नेक, फेस, बल्कि ये जो आपका फोरहेड है इसको भी कर लेते हैं, और उसके बाद 15 डेज के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर कोई दोनों साइडों पे कोई फ़र्क रह गया है तो उसको एक मतलब फॉलो अप दे दिया, और फिर उसके बाद आपको 10 months से लेके 1 year तक दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते ही आफ्टर 3 months है। मतलब आपको 20 to 30% जो फ़र्क है ना वो आपको विद इन 2-3 weeks लगता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपके 3 months में आते हैं। जो फिलर्स हैं वो भी आपका वो बिकॉज दे आर वो जेल लाइक सब्सटेंस है हाइलोयूरोनिक एसिड का, जो कि फिल करता है आपके जो हॉलो पार्ट्स होते हैं ना फेस के, उसको वो आपका जो है तकरीबन वो भी 1 साल लास्ट करते हैं, और उसके बाद वो खुद ब खुद अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा थ्रेड लिफ्ट भी है, लेकिन थ्रेड लिफ्ट जो है वो उससे हाइफो इज मोर रिकमेंडेड, बिकॉज थ्रेड लिफ्ट इन्वेजिव में आ जाता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, लेकिन स्टिल जिनको ज़रा ज़्यादा अगर सैगिंग है तो उसको हम थ्रेड लिफ्ट भी कर सकते हैं। तो जितने भी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन आपने भी डिस्कस किए, ये सारे प्राइम हेल्थ हब में अवेलेबल हैं या नहीं? जी, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, हाइफो भी, फिलर्स भी, ये सब हम यहाँ पर प्राइम हेल्थ में करते हैं, इवन तो थ्रेड लिफ्ट भी करते हैं। बस इसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, हमसे कांटेक्ट करें, आपको फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी, और उसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि आपकी स्किन पे और आपकी स्किन टाइप पे क्या चीज़ सूट करती है।